कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो सब एक्सप्रेस रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पे। और आज सबसे पहला एक्सरे उस बारूदी धमकी का होगा जो इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर के लिए जारी की है। इजराइल ने खामेनेई की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के विलेन से कर दी। जंग किस मोड़ पर खड़ी है ये बताएंगे आपको। दूसरे एक्सरे में बात खामेनेई के फौलादी कवच की भी करेंगे, जिसे तोड़ने के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन टूटा नहीं। इजराइल अमेरिका के महाविनाशक बम की तरफ देख रहा है, लेकिन क्या इससे काम पूरा होगा, देखेंगे इसको भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तब रूस और अमेरिका साथ में खड़े थे। जंग का दायरा बढ़ा तो इस बार ईरान और इजराइल के साथ कौन खड़ा हो सकता है, इसकी रिपोर्ट भी रिलीज करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका के चक्रव्यूह की करते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल होने के संकेत दे चुका है। ईरान को घेरने का चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया गया है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत को ईरान की तरफ मोड़ दिया है। यूएसएस जेराल्ड पहले से भूमध्य सागर में मौजूद है। इसका सपोर्ट यूएसएस कार्ल विन्सन कर रहा है। वहीं यूएसएस निमित्ज प्रशांत सागर से मूव कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का नियंत्रण है। बहुत बड़ी बात है ये। इसके पीछे वजह है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर हवाई हमले की सूरत में F-16, F-22 रैप्टर, F-35 स्टेल्थ विमान के अलावा सुपर हॉर्नेट्स, सी हॉक्स, हॉक आई और ग्राउडर जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद कर चुका है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ वॉरशिप्स चलते हैं। इस वक्त ईरान को घेरने के लिए यूएसएस चुंगहून और यूएसएस डिकॉटर और यूएसएस बंकर हिल मौजूद हैं। मिसाइल अटैक के लिए परफेक्ट वेपन हैं ये सारे। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो इससे बचने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम प्रशांत महासागर से पहले ही मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जा चुका है, यानी वहां भेजा जा चुका है। ईरान की क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी, उसे हवा में मार गिराया जाएगा। बात अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर तक पहुंची या फिर ईरान की परमाणु साइट्स के खात्मे तक पहुंची तो उसके लिए B-2 और B-52 बॉम्बर विमान मौजूद हैं। दोनों को रिफ्यूलिंग सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा, इसलिए हमले रुकेंगे नहीं। इसके अलावा अमेरिका का हवाई कमांड सेंटर यानी डूम्सडे प्लेन भी स्टैंड बाय मोड पर है। जरूरत पड़ी तो यहीं से हमले का आदेश दिया जाएगा। दरअसल 2 दिन से ईरान के हमले में नई धार दिखी है। यही वजह है कि इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के खात्मे की बात खुलकर कह रहा है। पूरी रात तेल अवीव के आसमान पर ऐसा मंजर था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल का सुरक्षा कवच भेदकर तेल अवीव और आसपास के इलाकों पर गिर रही थीं। युद्ध के सायरन बज रहे थे, अफरा तफरी का आलम था। जब सुबह हुई तो पता चला कि ईरान की मिसाइलों ने साउथ और सेंट्रल इजराइल के अस्पताल को धुआं कर दिया। तेल अवीव के अलावा रमन गान, होलोन और बिरशेबा शहर पर बारूद बरसाया। इजराइल ने खामेनेई की तुलना हिटलर से कर दी। तेहरान से मिसाइल निकली तो तेल अवीव कहां पीछे रहने वाला था। पहले स्टोरेज साइट को निशाना बनाया गया।
अब ईरान की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट और बंद पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने का दावा किया। इजराइल ने कहा कि अराक इलाके में ईरान का परमाणु रिएक्टर था जो न्यूक्लियर बम बनाने के मकसद से खोला गया था, उसी पर हमला किया गया। इजराइल के पास बेजोड़ तकनीक है, इसीलिए वो हमले के बाद उसकी पूरी डिटेल्स, ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए रिलीज कर रहा है। Over the past 6 days, Iran has launched over 450 ballistic missiles and hundreds of UAVs. This is exactly why we cannot and we will not allow this regime to obtain nuclear weapons or expand its missile arsenal. इस बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 5वें लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाली प्रोजेक्ट साइट के अलावा 20 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया। दावा किया कि 60 फाइटर जेट्स ने अपने टारगेट अचीव कर लिए। लेकिन खामेनेई बार बार कह रहे हैं कि इजराइल और उनके दोस्त अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने कहा उसका टारगेट अब खामेनेई है। קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הגבולים, ובתוך הדבר הזה, צה"ל נלחם. मैसेज लाउड एंड क्लियर है, खामेनेई जहां भी छिपे हैं, इजराइल अब वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हों, लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल सीधा आक्रमण करेगा या फिर ट्रंप के आदेश का इंतजार। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध के बीच अमेरिका से संपर्क साधा है। ये बहुत बड़ी खबर है। खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से बातचीत की है। अब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से बातचीत की है। इसका क्या नतीजा होगा आपको ये भी बताएंगे जल्द ही, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताएंगे कि इजराइल अपने मिलिट्री प्लान के साथ तैयार है। नेतन्याहू अब ठान चुके हैं कि उन्हें ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करने के लिए अपने पुराने प्लान पर लौटना होगा और इस प्लान का नाम है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। इसका मतलब क्या है ये समझिए। इसके तहत ईरान की ताकत के सबसे बड़े केंद्र को निशाना बनाए जाने की प्लानिंग है। इजराइल मानता है कि ईरान के प्रॉक्सी यानी उसके साथियों को खत्म करके कोई फायदा नहीं होगा। हमास, इस्लामिक जिहाद, हूती विद्रोही या फिर हिजबुल्लाह से लड़कर इजराइल उलझना नहीं चाहता है। इजराइल सीधा ऑक्टोपस के सिर को कुचलना चाहता है, यानी ईरान की सत्ता के साथ उसके केंद्र को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ जंग को लेकर उनके सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल ने ईरान के गैस सेक्टर को भी निशाने पर लिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिसोर्स है। इसका मतलब यह है कि खामेनेई के खात्मे के अलावा इजराइल ईरान की एनर्जी सप्लाई लाइन पर भी कब्जा करना चाहता है। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे रूस ने यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर नियंत्रण के समय किया था और यूक्रेन ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर भी उसका कंट्रोल किया था। इजराइल इसी बैटल प्लान की पूरी तुलना अपने इस ऑपरेशन और इस डॉक्ट्रिन के साथ कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते में एक रुकावट है जिसका नाम है फोर्डो और नतान्ज। ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये सब है क्या। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर में 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज हैं
जो हाई ग्रेड यूरेनियम के चलते न्यूक्लियर बम की शक्ल से लगते हैं और उसकी तरह ले भी सकते हैं उसकी शक्ल। इजराइल की चिंता यही यूरेनियम है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल लाख कोशिश कर चुका है, लेकिन नतांज और फोर्डो का चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। सैटेलाइट इमेज भी है, भारी बम भी है, टारगेट लोकेशन सब कुछ है, लेकिन पहाड़ के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी का बाल बाका नहीं हुआ। खामनेई का ये वो फौलादी कवच है जिसे भेदने के लिए अमेरिका के बंकर ब्लस्टर बम की मदद लेनी होगी। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप को खुद भी GBU-57 यानी बंकर बस्टर वाले महाविध्वंसक बम पर भरोसा नहीं है। खबर है कि ट्रंप न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का ग्रीन सिग्नल तब देंगे जब उन्हें पूरी तरह परमाणु एनरिचमेंट संयंत्र के खात्मे की गारंटी मिल जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप फोर्डो को नष्ट करने के लिए सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद सिचुएशन रूम में बैठकर इन सारे प्लान को एक्सप्लोर कर चुके हैं और रूस को भी अमेरिका के अगले कदम का एहसास हो गया है। इससे पहले कि अमेरिका कोई फैसला करे, रूस ने ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले को लेकर आगाह कर दिया है। रूस चाहता है कि इजरायल तुरंत ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाना बंद करे, क्योंकि इन न्यूक्लियर सेंटर्स के बारे में IAEA सारी जानकारी जुटा रहा है। अब तक तो अमेरिका और रूस सीन में नहीं थे, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बाद रूस ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर कूदता है तो फिर उसे भी ईरान का साथ देने के लिए सामने आना होगा। रूस का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट में उसके साइंटिस्ट भी हैं, इसीलिए उनकी हिफाजत टॉप प्रायोरिटी होगी। 25 июня глава российского внешнеполитического अमेरिका इसे हमारी चेतावनी समझे। इस हालात में उसका सैन्य दखल एक बेहद खतरनाक कदम साबित हो सकता है। इसके बेहद गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अगर अमेरिका चाहे तो रूस के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। неизменной приверженности обязательствам по मिडिल ईस्ट में रूस अमेरिका के टकराव के साथ साथ सवाल इजराइल की बेचैनी का है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, तकनीक का बादशाह बनने के बावजूद वो ईरान की पहाड़ियों के नीचे बने परमाणु केंद्र से दूर है। मगर ऐसा क्यों? दरअसल ईरान का फोर्डो प्लांट कोम शहर के पास पहाड़ के नीचे बना हुआ है और बंकर ब्लस्टर बम का पहले कभी इस तरह की सुविधा पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि फोर्डो परमाणु प्लांट 90 मीटर तक गहरा हो सकता है, लेकिन बम की मारक क्षमता 60 मीटर पर खत्म हो जाती है। अगर फोर्डो को नुकसान पहुंचाना है तो फिर पारंपरिक बम से जमीन को कमजोर करके यहां B-2 बॉम्बर के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिराना होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि अमेरिका साथ दे तो ठीक, वरना इजराइल के पास पूरे मिशन को अकेले ही अंजाम देने की क्षमता है, काबिलियत है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और अब ईरान इजराइल वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में दागी हैं मिसाइलें। जवाब में इजराइल ने पश्चिमी ईरान में हमले तेज कर दिए हैं। 20 फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल सेंटर को तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस समय 10 बजे की रात की। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखिए आप। और अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया दो खांचों में बंट गई थी। एक तरफ एक्सिस और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी। अब एक बार फिर महायुद्ध का संकट बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल में अगर जंग और तेज होती है तो दुनिया का कौन सा मुल्क किसका साथ देगा, संभावनाएं क्या हैं, इसकी डिटेल्स भी आपको जानना जरूरी है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि किस तरह से ईरान और इजराइल की जंग में कौन किसके संग। अगर ईरान वर्सेस इजराइल अगर आप देखें तो उसमें एक तरफ है रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, एक तरफ है चीन,
दूसरी तरफ फ्रांस, एक तरफ है तुर्की, दूसरी तरफ ब्रिटेन, एक तरफ है लेबनान, दूसरी तरफ जर्मनी, एक तरफ सीरिया तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ कतार तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, एक तरफ ओमान तो दूसरी तरफ यूएई, एक तरफ आर्मेनिया तो दूसरी तरफ मेक्सिको, एक तरफ बेलारूस तो दूसरी तरफ अजरबैजान, एक तरफ नॉर्थ कोरिया तो दूसरी तरफ ब्राजील। इस तरह से दो पार्टों में पूरा विश्व बट जाएगा और भारत और पाकिस्तान की कहानी तो आपको पता ही है, इसमें नया क्या ही बताना। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।